रजिस्ट्रार महोदय से मैंने मांग की है जो भी फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी बड़े पैमाने पे घोटाला करने वाले व्यक्ति हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उस पद से हटाया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। दो विश्वविद्यालयों का चार्ज संभाल रहे हैं तो हमारा कहना ये है कि वो दो विश्वविद्यालयों का चार्ज संभाल रहे हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय को करने क्या है। पहली बात तो ये है, अगर उन्हें गोरखपुर में ही रहना है तो वो पहली बात तो गोरखपुर में ही रहें। और हम वो सब बैक डोर से सर्टिफिकेट लगा के, बैक डोर से आरक्षण दे के, बैक डोर से फिजिकली हैंडीकेप्ड और डिफेंस का सर्टिफिकेट लगा के रिश्वत लेकर के एडमिशन और दाखिला दे रहे हैं। और जो 700-800 रैंक वाले हैं उसको सेल्फ फाइनेंस मिल रहा था, जबकि ये नहीं होना चाहिए। 300-400 रैंक वालों को एडमिशन मिलना चाहिए रेगुलर में और 700-800 रैंक वालों को सेल्फ फाइनेंस में मिलना चाहिए, पर ये नहीं हो पा रहा था। तो यही हम लोग अनियमितता देखे और उसी के खिलाफ हम लोग आज गए थे, बैठे थे हम लोग बीसी साहब से मिल वगैरह नहीं दी गई आप लोग को? अभी तो धमकी नहीं मिली है, पर आएगी, ये तो जरूर है। 4PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ का लखनऊ विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पर एडमिशन को लेकर धांधली के तमाम बड़े आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये भी हैं, वाइस चांसलर से लेकर रजिस्ट्रार तक सब मिली भगत से एक बड़े स्तर पर एडमिशन की धांधली कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये तक आरोप लगाए गए हैं कि जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें जो जाति के जो सर्टिफिकेट जो लगाए गए हैं, जिस पे आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें भी एक बड़ा खेला हुआ है। जिस समय फॉर्म भरना चाहिए था उस समय ये सर्टिफिकेट लगाए जाने चाहिए थे, लेकिन उस समय नहीं लगाए गए। यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसका पालन नहीं किया गया और बाद में मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है और एडमिशन ले लिया जाता है। इसको लेकर के समाजवादी छात्र सभा के तमाम छात्र और अन्य छात्र जो अन्य विभागों में पढ़ते हैं आज प्रशासनिक भवन घेर कर एक बड़ा प्रदर्शन करते हैं। हमारे साथ तमाम छात्र हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय। प्रेम जी, आज एक बड़ा आंदोलन कर दिया, मामला क्या है और विश्वविद्यालय का नाम हमेशा क्यों हाईलाइट रहता है? देखिए, हम लोग आंदोलन करने नहीं गए थे, ये तो आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा। हम लोग एक कुलपति महोदय से शांतिपूर्ण ढंग से एक क्या कहते हैं सकारात्मक वार्ता करने गए थे कि क्या बोले वीसी साहब? बीसी साहब थे ही नहीं, पहले आपको ये बता दे रहा हूँ। बीसी साहब हमेशा यूनिवर्सिटी में नहीं रहते हैं, गायब रहते हैं। पहले मुद्दा आपको मैं तब बताता हूँ। जो प्रवेश में बड़े पैमाने पे धांधली की गई है, उस मुद्दे को लेकर आज हम लोग बीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे और आज ही ज्ञापन नहीं दिए, 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे ज्ञापन का जवाब देना उचित जब नहीं समझा तो आज एक बार फिर हम कहें कुलपति महोदय को ज्ञापन देकर अवगत कराना चाहिए। उसके बाद हमारा जो अगला कदम होगा, जो भी बड़ा आंदोलन होगा, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं, आज जब मिलने गए तो कुलपति महोदय नहीं थे। जो ज्ञापन था मैंने रजिस्ट्रार महोदय को दे दिया हूं और रजिस्ट्रार महोदय से मैंने मांग की है जो भी फर्जीवाड़ा करने वाले व्यक्ति हैं, जो भी बड़े पैमाने पे घोटाला करने वाले व्यक्ति हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उस पद से हटाया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। क्योंकि ऐसे लोग विश्वविद्यालय में रहेंगे तो विश्वविद्यालय की पारदर्शिता नहीं रहेगी। क्या हुआ है? एडमिशन में फॉर्म के समय बताया गया खेल हुआ, बाद में तमाम आप लोगों ने आरोप लगा दिए। मेन खेल क्या हुआ इसमें? खेल ये है कि क्या कहते हैं, जिस छात्र की अगर रैंक नहीं है, मेरिट नहीं है, आप मेरिट के आधार पर एडमिशन दीजिए ना। एंट्रेंस के बाद अगर क्या कहते हैं जिस छात्र की रैंक होगी उसी को तो आप एडमिशन देंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन से जब सवाल किया गया तो कहें कि आरक्षण के ऊपर एडमिशन दिए हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, जो भी छात्र को एडमिशन दिए हैं, फर्जी एडमिशन दिए हैं और उन लोगों का जाति सर्टिफिकेट लगा ही नहीं था। ये लोग बताएं कि बाद में उसका सर्टिफिकेट लगाया गया है। यूजीसी की गाइडलाइंस, लखनऊ विश्वविद्यालय की जो भी गाइडलाइंस है, ऐसा उसमें कतई नहीं दिखाया गया है। जो भी क्या कहते हैं जाट सर्टिफिकेट लगाया जाता है वो एंट्रेंस फॉर्म भरने के समय लगाया जाता है। और क्या धांधली चल रही है यहाँ पे? आप लोग तो तमाम बार प्रदर्शन करते हो, आज पहुँचे थे वीसी साहब के यहाँ पर, वीसी साहब तो मिले नहीं, क्या बातें हुई हैं? आपको मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि जो आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो एडमिशन की अनियमितताओं को लेकर कर रहे थे। जो रही वीसी साहब की बात मिलने की, जब से वीसी साहब आए तब से हम लोग 4-5 आंदोलन कर चुके हैं अपनी छात्रों की मांगों के लिए, लेकिन वीसी साहब कभी नहीं होते, हमेशा गोरखपुर में रहते हैं। कहते हैं कि हम लोग पूछते हैं कि वीसी साहब क्यों नहीं मिले तो वो कहते हैं कि वो दो विश्वविद्यालयों का चार्ज संभाल रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि वो दो विश्वविद्यालयों का चार्ज संभाल रहे हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय को करने क्या है। पहली बात तो ये है, अगर उन्हें गोरखपुर में ही रहना है तो वो पहली बात तो गोरखपुर में ही रहें और हमारे गुरु उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे छात्रों के लोग आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं तो मुकदमे पंजीकृत हो जाते हैं। धमकी नहीं मिली? धमकी मिली है ना,
मिल गई धमकी? हाँ, लोगों ने हमारे जो गुरजन लोगों हैं उन्हें कुछ कहा है, लेकिन उसको हम बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन हमारा जो कार्य है छात्रों की आवाज़ उठाना, हम अपने छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। और जो हमारी आज की मांग थी वो जो हमारे एडमिशन होते हैं उनमें धांधली की थी। हम लोग इससे पूर्व भी 4-5 बार ज्ञापन दे चुके हैं, उसमें तारीख पे तारीख मिली है। और आज हम लोग अच्छा, क्या रुपया भी लिया जाता है एडमिशन के लिए? हाँ, अगर आप लोगों रिश्वत ली जाती है किसी को एडमिशन चाहिए तो आप रिश्वत दीजिए, यहाँ एडमिशन मिल जाता है आराम से? आराम क्या से। रेट चल रहा है रिश्वत का? अब इतना जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसकी उतनी मिल जाता है। क्या क्या नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम अनुराग चौधरी है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र क्या हूँ। एडमिशन के रिश्वत वाला क्या सीन चलता है? रिश्वत वाला सीन है, एडमिशन में जो प्रवेश प्रक्रिया होती है उसको प्रवेश दिया जाता है, उसके बाद जो यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट प्रोफेसर हैं, वो सब बैक डोर से सर्टिफिकेट लगा के, बैक डोर से आरक्षण दे के, बैक डोर से फिजिकली हैंडीकेप्ड और डिफेंस का सर्टिफिकेट लगा के रिश्वत लेकर के एडमिशन और दाखिला दे रहे हैं। सेटिंग बहुत तगड़े चल रही है। बहुत तगड़े ये सेटिंग मतलब है। ओपन है या फिर आम पब्लिक में चल रहा है, आम छात्रों में चल रहा कुछ गिने चुने लोग हैं जो एडमिशन सेल में बैठे हैं, उन लोगों के गिने चुने लोग हैं, उनके द्वारा नियुक्त किए गए या फिर रखे अपने अपने कैंपस, अपने सेल के आसपास इर्द गिर्द घुमाते रहते हैं सब, और सब दलाली करते हैं। एक एक एडमिशन का रेट लगाए हैं सब। हॉस्टल कराना है किसी को, एक गरीब छात्र को हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी कोई पूंजीपति आ जाएगा, उसके बच्चों को हॉस्टल चाहिए तो वो पैसा देगा, तुरंत हॉस्टल दे है? कौन देगा। लोग हैं? ये वही लोग हैं जो लोग एडमिशन सेल में बैठे हैं, वही लोग हैं। और कौन लोग हैं? ये उनके मिली भगत से ही तो संभव हो पा रहा है। अगर वो लोग यूजीसी की गाइडलाइन और विश्वविद्यालय की जो प्रवेश प्रक्रिया के नियम है उसको पालन करे तो ये सब संभव नहीं है। उसी को लेके हम लोग 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं और आज चौथी बार दिए हैं। अभी इस सत्र में कितने एडमिशन ऐसे हुए हैं जो फर्जी हैं? आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, पूर्व में हम लोग दिवाली से पूर्व 3 बार ज्ञापन दे चुके हैं कुलपति महोदय को, और सबूत के साथ हम लोग उनको अवगत करा चुके हैं कि 6 एडमिशन हम उनको दिए थे, जिसपे बीकॉम एनईपी के छात्र थे जो बैक डोर से उनका सर्टिफिकेट लगा के ऑनलाइन दाखिला लेते समय, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय वो लोग अपना आरक्षण का सर्टिफिकेट कोई नहीं लगाए थे। लेकिन जब हम लोग सवाल जवाब किए तो एडमिशन डीन द्वारा बताया जाता है कि इनका सर्टिफिकेट आरक्षण का बाद में हमारे द्वारा बच्चा रिक्वेस्ट किया तो हम लगा दिए। तो कैसे लगा के दिया? पूरी गाइडलाइन को ताक पे रख दिया गया। यूजीसी की गाइडलाइन और विश्वविद्यालय की गाइडलाइन को हम लोगों ने पढ़ा है, और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो छात्र प्रवेश फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट लगा देगा वही मान्य होगा, बाद में कोई सर्टिफिकेट कोई मान्य नहीं होगा। लेकिन ये जो एडमिशन डीन है वो बाद में सर्टिफिकेट लगाते हैं, पैसा लेते हैं, दलाली करते हैं और दलाली करके दाखिला देते हैं। आपका नाम भाई क्या हुआ? आदित्य पांडे नाम है मेरा। यहाँ बता रहे हैं कि जो यूजीसी गाइडलाइन है, विश्वविद्यालय के जो नियम है उसको ताक पे रख दिया गया। जी एकदम सही बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जो हम लोग 3-4 एडमिशनों का लिस्ट निकाले थे, 2200 रैंक, 2300 रैंक वालों को बीकॉम में रेगुलर में एडमिशन मिल जा रहा है। पिछली बार 2200, 2300 रैंक वाले लड़कों का एडमिशन हो जा रहा था रेगुलर कोर्स में, और जो 700-800 रैंक वाले हैं उसको सेल्फ फाइनेंस मिल रहा था, जबकि ये नहीं होना चाहिए। 300-400 रैंक वालों को एडमिशन मिलना चाहिए रेगुलर में, और 700-800 रैंक वालों को सेल्फ फाइनेंस में मिलना चाहिए, पर ये नहीं हो पा रहा था। तो यही हम लोग अनियमितता देखे और उसी के खिलाफ हम लोग आज गए थे, बैठे थे हम लोग बीसी साहब से धमकी वगैरह नहीं दी गई आप लोग को? अभी तो धमकी नहीं मिली है, पर आएगी, ये तो जरूर है। आएगी? हाँ, पक्का आएगी। पीछे लखनऊ विश्वविद्यालय के एक पूर्व प्रोफेसर भी है, हम इनसे बात करेंगे। सर, नाम सर आपका क्या हुआ? सर, नाम आपका? मैं डॉक्टर नीरज जैन हूँ, नीरज विश्वविद्यालय का रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। सर, आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे एडमिशन सेल पे पैसे लेकर, रिश्वत लेकर के एडमिशन दिया जाता है और यूजीसी गाइडलाइन को माना नहीं गया। आप तो यहाँ पूर्व प्रोफेसर रहे, क्या वाकई में ये बात, इसमें सत्यता कितनी मैं है? छात्रों की हर बात से सहमत हूँ और मैंने भी कई जगह सुना है और इसके कई प्रमाण भी हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर इसमें कोई भी गलत बात है, बच्चे गलत बोल रहे हैं, तो आप उसका समाधान कीजिए ना। एंट्रेंस एडमिशन होता है, एंट्रेंस एडमिशन आप OMR से कराते हैं, आप अपनी आंसर की जारी कीजिए, बच्चे उससे मिलान करें। हैं, क्यों नहीं आ रहा? खाली लिस्ट दे दें तो थोड़ी हो जाता है। सर, यहाँ पे कहना है कि यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक पहले जिस समय फॉर्म भरा जाता है उसी समय आरक्षण का सर्टिफिकेट लगा देना चाहिए, लेकिन जब लिस्ट निकलती है उस समय यहाँ पे जो एडमिशन सेल है वो क्या कहते हैं, रिजर्वेशन का जो सर्टिफिकेट है वो लगाते हैं, बैकडोर से पैसे लिए जाते हैं और फिर एडमिशन दिया जाता है। देखिए, ये तो शहर में हमने खूब सुना है कि पैसे लेके एडमिशन हो रहे हैं। इस बात में काफ़ी बल होगा, मजबूती होगी, तभी तो लोग कह रहे हैं। मेरा ये कहना है, देखिए, विश्वविद्यालय एक कोई बहुत कठोर संस्था नहीं है, एक संवेदनशील संस्था है, और इसका हमारा जो स्टेक होल्डर सबसे पहले छात्र ही है। तो छात्र
अगर ये बताइए कोई आदमी समय पर कोई चीज़ नहीं भर पाया, उसको उस प्रमाण पत्र नहीं मिला, ठीक है ना, और वो बाद में लाके लगाता है, तो शिक्षक भी मूल रूप से छात्र ही कभी रहा होगा, अगर वो उसको कंसीडर कर लेता है तो उसमें गुनाह क्या है, आप बताइए, मुझे कोई बताए। इसमें सर समाधान सर कैसे निकले, क्योंकि छात्र तो यहाँ नाराज है, आक्रोशित है, ज्ञापन दे चुके 3 बार। देखिए, जो एडमिशन सेल के लोग हैं, कुलपति महोदय को चाहिए वहाँ बैठ करके उसका तीनों दोनों जो आरोप लगा रहे छात्रों को और प्रशासन को और कुलपति स्वयं बैठ करके इसका निर्णय करें। बहुत ज़रूरी है इसका निर्णय होना, क्योंकि देखिए मेरे विश्वविद्यालय की बदनामी तो हो ही रही है जी। उस बदनामी को इसी तरह से ढका जा सकता है, बैठ के इसका समाधान निकाला जाए और ऐसे लोग जिन पर इस प्रकार की उंगलियां उठती रही हैं, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए। विश्वविद्यालय में बहुत लोग हैं, वो जरूरी है कि वही लोग काम करें। बिल्कुल नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप रखिए, जो नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या करें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो प्रोफेसर नीरज जैन थे, इनसे बात हुई। यहाँ पे जो तमाम छात्र हैं उनका यही कहना है कि बड़े स्तर पर धांधली हो रही है एडमिशन में, बैकडोर से रिश्वत ली जा रही है, उसको लेकर के बड़ा आरोप लगाया। उस पर प्रोफेसर ने भी, पूर्व प्रोफेसर ने भी अपनी राय रखी है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।